पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो नोबेल पुरस्कार में जो है 6 विषय शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की श्रेणी में अर्थशास्त्र को कब शामिल किया गया? तो अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था 1969 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है पत्रकारिता और साहित्य यानी दोनों से है, तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा मान बुकर पुरस्कार, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2011 से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये प्रथम व्यक्ति थे पंडित रविशंकर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 का मान बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया था अन्ना बुर्सन को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1957 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप के नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है एशिया महाद्वीप के नोबेल पुरस्कार के रूप में, तो यानी ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे माखनलाल चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व सिनेमा की श्रेणी में सर्वाधिक प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा कब से प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है वर्ष 1929 से, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था वर्ष 1954 में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ऑस्कर पुरस्कार कितने श्रेणियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 15 श्रेणियों हेतु, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो ये की गई थी 2014 से, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? यानी रायमन मैग्सेसे पुरस्कार से प्रथम भारतीय थे विनोबा भावे, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत कब से की गई? तो ये की गई थी वर्ष 1947 से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 की मिस इंडिया प्रतियोगिता किसने जीती थी? तो ये जीती थी मानुषी छिल्लर ने, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी वर्ष 1901 में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डेनिस मुक्वेगे को और नदिया मुराद को, यानी ए और बी दोनों के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है विलियम नाइहास और पॉल रोमर, यानी दोनों के लिए किया गया है, तो यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत कब की गई? तो भारत रत्न की शुरुआत की गई थी वर्ष 1954 में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था कौन थे? तो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2014 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को और अटल बिहारी वाजपेयी जी को, दोनों के लिए किया गया था, तो यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब और प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1965 में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है कृष्णा सोवती को, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था वर्ष 2011 में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई है? तो ये की गई है वर्ष 1954 में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल के क्षेत्र में भारत रत्न किसे दिया गया? तो खेल के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था सचिन तेंदुलकर जी को, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किस विषय को लोकप्रिय बनाने हेतु की गई है? तो ये की गई है विज्ञान के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवीनतम सरस्वती सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ये है महाबलेश्वर सैल, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बीजू पटनायक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना किस वर्ष की गई निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार की? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, 1986 में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1965 में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार की किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है भारतीय संस्कृति परिषद द्वारा, यानी ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा।